आइए चैप्टर 15 में एग्जाम्पल 9 सॉल्व करते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। हरप्रीत दो डिफरेंट क्वाइंस को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक क्वाइन 1 रुपीज का है और दूसरा क्वाइन 2 रुपीज का है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एटलीस्ट एक हेड प्राप्त करेगी। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। When two coins are tossed simultaneously, the possible outcomes are, जब वो दोनों क्वाइंस को टॉस्ट करता है तो उसके पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे हेड हेड। जब दोनों क्वाइंस में हेड होगा, एक क्वाइंस में हेड और दूसरे क्वाइन में टेल होगा। पहले क्वाइन में टेल और दूसरे क्वाइन में हेड आएगा और लास्ट में दोनों में टेल टेल आएंगे। यानी कि जब वो दो सिक्कों को टॉस करता है तो उसके पास पॉसिबल रिजल्ट्स है कि ऐसे इन 4 रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट कोई भी आ सकता है। दोनों सिक्के को टॉस करने के बाद जो रिजल्ट आ सकते हैं, या तो दोनों सिक्के में हेड आ सकता है, या फिर एक सिक्के में फर्स्ट सिक्के में हेड दूसरे में टेल, या फिर फर्स्ट में टेल दूसरे में हेड, या फिर दोनों सिक्कों में टेल्स आ सकता है। यानी 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। हेंस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 4। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या फिर टेल टेल। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एटलीस्ट एक हेड प्राप्त करे। तो एटलीस्ट एक हेड हम देख सकते हैं कि 3 आउटकम्स में है। जब वो दो सिक्कों को उछाल रहा है तो उसके पास पॉसिबल रिजल्ट्स थे हेड हेड, या तो दोनों सिक्के में हेड आए, या फिर 1 रुपीज के सिक्के में हेड, सेकेंड रुपीज के सिक्के में टेल, या फिर 1 रुपीज के सिक्के में टेल और सेकेंड रुपीज में हेड, या फिर दोनों रुपीज में टेल टेल आए। तो हमें एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट 1 हेड 3 आउटकम्स में आ रहे हैं, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज इक्वल टू 3। हम देख सकते हैं कि 3 आउटकम्स में एटलीस्ट 1 हेड आ रहा है। यानी 3 रिजल्ट ऐसे आएंगे जिसमें एटलीस्ट 1 हेड आ सकता है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड is equal to number of outcomes favorable to getting at least 1 head divided by total number of possible outcomes is equal to number of outcomes favorable to getting at least 1 head। यानी कम से कम एक हेड के अनुकूल रिजल्ट्स की संख्या है 3। यानी कि 3 रिजल्ट्स में कम से कम एक हेड आ सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कि 4 है। टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे दो क्वाइन को टॉस्ट करने के बाद, वो 4 है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड इज इक्वल टू 3/4।